नमस्कार दोस्तों, चार्ट मोजो की नई वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के दिन निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई, इनडिसाइसिवनेस का साइन है। रेंज छोटी थी, ठीक है। अब छोटी रेंज के अंदर हमें एक डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दी। ओवरऑल आज पीएसयू काउंटर काफी स्ट्रांग थे। और अगर हम फॉरेन मार्केट की बात करें तो वहां पे भी एक अपसाइड मूव बनी हुई है। आज के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, मतलब फ्राइडे नाइट का सेशन और आज के फ्यूचर का सेशन थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन ओवरऑल अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, बायस अपसाइड का ही है। अभी दोस्तों यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट लाइन गई है, वैसे ही एक रेजिस्टेंस लाइन भी जाती है ऑन दी चार्ट। अभी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है कुछ इस तरीके से जारी है, ठीक है। और इसमें दो लाइन आपको मिलेगी, एक तो इनिशियल लाइन, ठीक है, और एक उसके ऊपर आपको ये दो पॉइंट कनेक्ट करते हुए मिलेगी। तो मेरे हिसाब से बायस अभी पॉजिटिव है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने आज 22 425 निकाला, लेकिन फिर वो साइडवेज में फंस गया, ठीक है। मेरे हिसाब से बायस तो पॉजिटिव ही है और मूव भी बननी चाहिए। मूव कहाँ तक बननी चाहिए? अपर लेवल तक बननी चाहिए, जहाँ पे 22 625 22 650 ये लेवल निकल के आते हैं। तो बायस अपसाइड की वजह से हम बोलेंगे कि 22 वापस से अगर हाई तोड़ेगा 22 435 का, तो एक बार के लिए 500 और 600 के लेवल के लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब क्या होता है, अब मार्केट थोड़ा साइडवेज में चले जाता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, साइडवेज में चले जाता है, ओके। ये साइडवेज में जाने की वजह से स्प्रेड के थ्रू इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, डाउन साइड के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डाउन साइड थोड़ी चॉपी मूव आती है। अब अगर हम बात करते हैं इस मूव की, तो इधर भी चॉपीनेस थी, एक बड़ी कैंडल आई, तुरंत ऊपर आ गए, फिर यहाँ पे टच होने के बाद वापस एक डाउन कैंडल के बाद अप कैंडल बनी। आगे देखते हैं, एक क्लीन मूव नहीं है, यहाँ पे थोड़ी क्लीन मूव जनरेट हो रही थी, लेकिन फिर से यहाँ पे चॉपीनेस बढ़ गई। फिर यहाँ पे इस जगह पे एक दिन नीचे जाते थे, अगले दिन ऊपर, फिर नीचे। इस हिसाब से यहाँ पे भी वैसा होने के आसार बन सकते हैं, इसके लिए डाउन साइड ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक एग्रेसिव सेटअप 22,150 के नीचे खुलेगा, जो कि 22,000 तक लेके जा सकता है निफ्टी को, एक ही ये राय रहेगी। अदरवाइज चार्ट स्टडी पे अगर हम करते, चार्ट को स्टडी करते हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा ऑन दी डाउन साइड। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी भी अब एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद एक बड़ा ये जो मूव दिखाई दे रहा है हमें, इसके बाद एक हॉल्ट लिया है, 2 दिन छोटी कैंडल बनते हुए दिखाई दी है, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चैनल रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे इसको लगेगा, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है और यहाँ पे गैप फिल के भी आसार है। तो इधर भी बायस अपसाइड का ही है। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है काफी टाइम से, यहाँ पे भी एक बार गैप फिल होने चाहिए एट दी हायर लेवल। अभी बात करते हैं डाउनसाइड की। इसमें डाउनसाइड पे मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खास मूव नहीं दिखाई देती। और इसमें डाउनसाइड की मूव किसी को कैच करनी है, अगेन 46 600 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके नीचे जाएगा तो कुछ मूव बन सकती है, लेकिन ये भी क्लोजिंग बेसिस पे। तो इंट्राडे के हिसाब से इसलिए मैंने क्रॉस मार्क कर दिया, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अभी क्या दिखाई दे रहा है, मिड कैप जो है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पार चले गया है। मिड कैप अब थोड़ा स्लो हो रहा है, ऐसा चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अब ऐसा देखा गया है काफी टाइम, अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि जब स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर ज्यादा तेजी होती है और लार्ज कैप नहीं चलते उस समय तक, तो फिर एक बार वो थम जाते हैं और लार्ज कैप वापस चलना स्टार्ट कर देते, तो शायद ऐसा कुछ देखने मिले। हालाँकि ऐसा हमें काफ़ी टाइम से लग रहा था पहले भी, अगर मैं मिड कैप का चार्ट लगाऊँ तो हमको पहले इस जगह भी लग रहा था कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी नीचे डिप करने के बाद ऊपर गया। तो इसका ये मीनिंग नहीं कि कंप्लीटली पूरा शिफ्ट हो जाएगा, बट ऐसा लग रहा है यहाँ पे जब तक 50,000 का लेवल क्लोजिंग नहीं देता मिड कैप, जब तक ये थोड़े टाइम के लिए लार्ज कैप को फेवर कर सकता है मार्केट। अभी देखते हैं डाउ को, क्योंकि डाउ के अंदर ब्रेकआउट की मूव बनने की तैयारी फिर बन गई है, ये डाउ फ्यूचर्स है। अब डाउ फ्यूचर के अंदर ये जो हाई है, ये निकलने के बाद यहाँ पे भी 40,000 का लेवल एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टच हुए। 1,000 लेवल, 1,000 पॉइंट है लगभग 40K के लिए। तो एक बार यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल लेवल बनने चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर गिरना होता, अब मुझे लग रहा है तो काफी टाइम से ये होल्ड कर रहा है। और अब क्या हो गया है, बॉन्ड यील्ड फाइनली गिर गई है, ठीक है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो रहा था ब्रेक का,
वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर लो, लोअर हाई की स्विंग की शायद जन अभी ये टाइम पे ऐसा लग रहा है कि शायद बन सकता है लोअर लो, लोअर हाई यहाँ से और एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत फिर स्टार्ट हो सकती है बॉन्ड यील्ड में। अगर वो सही होती है तो फिर डाउ डेफिनिटली एक बार अपना साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 40,000 का टच करना चाहिए। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ सकता है जो कि यहाँ पे एक बनी हुई है। ओके, अभी ट्रेंड लाइन टूटने के बाद इम्पैक्ट इक्विटी पे आएगा। ब्रांड थोड़ा स्ट्रांग है और अभी एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया, तो चेंज ऑफ पोलरिटी लेवल पे है। ब्रेकआउट से खास उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर 100 के ऊपर क्लोजिंग देता है उस पे हम एक बार अलर्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों, काउंटर जो हमने शेयर किए थे उसमें से एक काउंटर निकल के आया है जो हम स्टडी कर रहे थे। उसमें से सबसे पहला काउंटर थोड़े टाइम पहले दिया था सोलार इंडस्ट्री, ठीक है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें ट्रिगर था आज के दिन। तो ये हमने देखा था इस दिन, आई थिंक सो फ्राइडे था उस दिन, फ्राइडे या थर्सडे के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, पुराने देख सकते हैं। उसके अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट सून कैंडिडेट था, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। फाइनली आज उसके ऊपर चले गया विद गुड वॉल्यूम, तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है ऑफ दी सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो इसको जरूर वॉच लिस्ट पे रखें। अब बात करते हैं कल जो काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे। कल के लिए हमने बॉश का काउंटर डिस्कस किया था जिसमें ट्रिगर बन चुका है। अब आने वाले सेशन में ऐसा देखते हैं इसमें किस हिसाब से मूव आती है, बट बायस जो है अगेन अपसाइड के हिसाब से ही रहेगा इसके अंदर। ग्लेनमार्क की बात करूं तो यहाँ पे अटेम्प्ट फिलहाल नहीं बना है। ये वीकली चार्ट पे देखना है क्योंकि मैंने ये वीकली चार्ट स्टडी के तौर पे दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इन्वर्टेड एचएनएस है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसका मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ। इस पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट के लेवल 665 निकल के आते हैं। एक बार 665 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ब्रेकआउट की मूव बननी चाहिए। एक हाई लो फॉर्मेशन में अप ट्रेंड बनाता हुआ ये काउंटर जा रहा है। वॉल्यूम भी इसके अंदर मिल रही है। ब्रेकआउट पे अगर हम इसकी वॉल्यूम की एक्टिविटी देखें, ब्रेकआउट मूव पे वॉल्यूम भी बनती है, फिर ड्राई अप होता है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट बना था लेकिन फिर वॉल्यूम कम हो रही है, तो फाइनली अब अगर 665 के ऊपर निकलता है तो इधर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिखना चाहिए। पीएनसी इंफ्रा की बात करते हैं नेक्स्ट कैश साइड से। इसके अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमको बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसका अगर हम सिमेट्री की बात करें, मतलब इसकी जो अगर हम इसकी मूव की बात करते हैं, जो ये डाउन मूव आई है, ठीक है, तो ये डाउन मूव की अगर हम बात करें तो कप एंड हैंडल एज पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से दिख रहा है। लेकिन यहाँ अगर थोड़ा फ्लैग होता तो ज्यादा और एक अच्छा मूव बनता, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो सिमेट्री है वो उतनी भी बेकार नहीं है। तो कप एंड हैंडल की तरह हम इसको देखेंगे। इसके अंदर 470 इंपॉर्टेंट है। 470 टूटने के बाद इसके अंदर ब्रेकआउट बन जाएगा। तो पीएनसी इंफ्रा कैश काउंटर में ये आ रहा है। और पीएनसी इंफ्रा की भी अगर हम बात करें तो ये भी काफी टाइम से हाई लो बनाते हुए ऊपर आ रहा है इन दी रीसेंट 2 to 3 मंथ। तो यहाँ पे हाई लो बनाते हुए ऊपर आया है। अभी इसमें जो सपोर्ट देखने मिला आपको वो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो यहाँ सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे। और फाइनली यहाँ पे वॉल्यूम की जो एक्टिविटी है वो भी काफी हाई दिखाई दे रही है, तो चांसेस बनते हैं इसके ब्रेकआउट देने के। तो दोस्तों, ये दो काउंटर रहेंगे। बायस जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग मार्केट की तरफ ही है। बाकी देखते हैं आज कैसे डाउ बंद होता है, उसके ऊपर फिर अपडेट करेंगे। अगर डाउ फिर से नया हाई लगाता है आज, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा कल के मार्केट में भी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।